रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहनशाहों के शहनशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से, उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इस पवित्र पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये तीसरे नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से विशेषकर हिंदू समाज के भाई बहनों को अध्यात्म के विषय में बहुत अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो रही है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर के द्वारा बनाए गए जितने भी जीव जंतु हैं, स्त्री पुरुष हैं, विशेषकर मानव शरीरधारी जितने भी स्त्री और पुरुष हैं पूरे विश्व के, जो आपस में अनेक धर्मों में बंट चुके हैं, उन सब के शरीर की रचना एक समान है। सभी के शरीर में बने कमल चक्रों में देवी देवताओं का वास है। उसके बाद पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया कि सनातनी पूजा क्या है। वर्तमान में सनातनी पूजा हिंदू समाज में हो रही है या लुप्त हो चुकी है। तो बहुत सारी जानकारियां हमने प्राप्त की। आज हम इस तीसरे पार्ट में आगे बढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में पूज्य गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं कि सभी धर्मों के मानवों को, विश्व में जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, सिख, बौद्ध, यहूदी, मंगोली, जितने भी धर्म हैं, तकरीबन 4000 के आसपास छोटे मोटे धर्म बने हुए हैं। उन धर्मों में जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष हैं, उन सबको कर्म फल तीनों देवता ही देते हैं। कौन से तीनों देवता? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी। क्योंकि ये तीनों देवता एक ब्रह्मांड में 3 लोक के स्वामी हैं और हम इनके अंतर्गत एक ब्रह्मांड में रहते हैं। तो ये यहाँ के मैनेजर हैं तीनों। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण के स्वामी हैं, श्री विष्णु जी सतोगुण के स्वामी हैं
और श्री शिव जी ये तमोगुण के स्वामी हैं, और पूरा ये प्राणी समुदाय इन्हीं तीनों गुणों से प्रभावित रहता है। तो विश्व के सभी धर्मों के सभी मानवों को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, उन सबको उनके कर्मों के अनुसार फल ये तीनों देवता ही प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर कुछ शंका समाधान है। प्रश्न शंका होती है कि शरीर में जो कमल चक्र व देवता ब्रह्मा विष्णु आदि बताए हैं, इनको न ईसाई न यहूदी न मुसलमान न सिख आदि जानते तक नहीं, मानना यानी पूजना तो दूर की कौड़ी है। तो उत्तर गुरुदेव भगवान ने दिया है कि किसी के न मानने व न जानने से इन देवताओं का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है। यह अध्यात्म ज्ञान की कमी है। संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान जो सूक्ष्म वेद में है, यानी 5वें वेद में, कबीर सागर में, गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में, उसका ज्ञान वर्तमान में मेरे यानी लेखक कौन? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी, उनके अतिरिक्त विश्व में किसी को ज्ञान नहीं है। इस संपूर्ण अध्यात्म की जानकारी वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पर अन्य किसी भी साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य जी को नहीं है। जिस कारण से एक हिंदू धर्म को छोड़कर विश्व के बाकी धर्म के मानने वाले लोगों ने इन देवी देवताओं को मानना पूजना ही लगभग छोड़ रखा है। और वो लोग इस बात पर भी विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे शरीर में जो कमल चक्र बने हुए हैं उनमें इन तीनों देवताओं का वास है, और ये तीनों देवता ही प्रत्येक इंसान को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भाई ये तो आपके आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। आपके मानने या ना मानने से इन देवी देवताओं का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है। और जो रचना परमपिता परमेश्वर जी ने इस सृष्टि में बनाकर इन तीनों देवताओं को दी हुई है, उसके ऊपर कंट्रोल करने की, भाई हमारे मानने या ना मानने से उस परमेश्वर का विधान जो है फैल नहीं हो जाता है। प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों को अपने ही शास्त्रों का ज्ञान भी पूर्ण नहीं है। मुसलमान भाइयों को मुसलमान धर्म की चारों पुस्तकें, तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, कुरान मजीद और अनेक हदीसें, इनका भी कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अगर होता तो ये मज़ारों पर नहीं जाते, मस्जिदों में नहीं जाते। अगर हिंदुओं को चारों वेद और गीता और 18 पुराणों का ज्ञान होता तो ये मंदिरों में नहीं जाते, मूर्ति पूजा नहीं करते, पाखंड पूजा नहीं करते। अगर ईसाइयों को बाइबल का संपूर्ण ज्ञान होता या उनके धर्म गुरुओं को होता, पोप पादरियों को होता, तो ये कभी भी चर्च में नहीं जाते उस मसीहा को ढूंढने के लिए। और यदि सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान होता तो सिख आज अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू रहे होते। गुरुद्वारे बना बना के इस प्रकार से खाली पाठ के ऊपर आश्रित होकर ना बैठ जाते। तो भाई और बहनों, ये संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के पास है। इसी कारण से मन में आता है कि ये नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता। आपको शास्त्रों से प्रमाणित करता हूं। अब पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इस काल ने अपने षड्यंत्र के तहत तुम सभी को अलग अलग धर्मों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया, संप्रदायों में बांट दिया। तुम सबके अलग अलग इसने शास्त्र बनवा दिए। ऊपर से इस काल ने नकली संत भेजकर तुम्हारे को धर्म की उल्टी व्याख्या से परिपूर्ण करवा दिया। तो गुरुदेव भगवान कह रहे कि बच्चों कोई बात नहीं है, मैं इस आध्यात्मिक ज्ञान को परमाणु के साथ में साबित करूंगा। तो भाइयों और बहनों, हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक इन प्रमाणों को देखने और समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले मुसलमान धर्म के लिए प्रमाण के लिए, जैसे मुसलमान धर्म की पाक पुस्तक कुरान मजीद है, ईसाई धर्म की होली बुक इंजिल है जो ईसा जी को दी गई थी,
यहूदी धर्म की पाक पुस्तक तौरेत है जो मूसा जी को मिली। हजरत दाऊद जी को जबूर पाक पुस्तक मिली। इन चारों पुस्तकों का ज्ञान दाता एक ही है। इन चारों पुस्तकों का ज्ञान दाता एक ही है। यह काल ब्रह्म ज्योति निरंजन, जिसको ये चारों धर्मों यानी पंथों वाले अपना खुदा यानी गॉड मानते हैं। इसलिए इनको ये भी मान्य होना चाहिए कि इन चारों पवित्र पुस्तकों में जो ज्ञान है वह सत्य है। यदि कोई कहे कि हम बाइबल को नहीं मानते, केवल कुरान को मानते हैं, तो वे अपने खुदा का अपमान कर रहे हैं। भाई, जब चारों पुस्तकें एक ही खुदा ने दी है, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान मजीद, जब चारों पुस्तकें एक ही खुदा ने दी है और आगे चलकर यदि इन पुस्तकों को मानने वाले अलग अलग पंथों में, धर्मों में विभाजित हो गए हैं, और यदि आज वो ये कहते हैं, जैसे ईसाई कहते हैं कि हम तो बाइबल के अलावा कुरान मजीद को नहीं मानते, मुसलमान कहते हैं हम तो कुरान मजीद के अलावा बाइबल को नहीं मानते, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं जब लिखने वाला तुम्हारा एक ही खुदा है तो तुम उसके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को क्यों नहीं मान रहे? इसका मतलब तुम तो अपने खुदा की रचना पर भी संदेह कर रहे हो, शक कर रहे हो, तुम अपने खुदा का अपमान कर रहे हो। जो ज्ञान पाक कुरान में नहीं है वह बाइबल में बता रखा है, इसलिए दोबारा बताना अल्लाह ने उचित नहीं समझा है। यानी संपूर्ण ज्ञान इन धर्मों के मानने वाले अल्लाह ने एक पुस्तक में ना डालकर इन चारों पुस्तकों में थोड़ा थोड़ा डाल दिया। और अब यदि कोई कहे कि हम उस पुस्तक को नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, तो ये तो हमारे अध्यात्म की कमजोरी है। इसलिए दोबारा बताना अल्लाह ने उचित नहीं समझा। इसलिए बाइबल के ज्ञान को भी समान सम्मान देना चाहिए। विशेष पहले यह स्पष्ट करना उचित समझता हूं कि पवित्र पुस्तक बाइबल कोई अलग शास्त्र नहीं है। इसमें पाक जबूर, पाक तौरेत, पाक इंजिल को इकट्ठा जिल्द यानी बाइंड किया है। एक मुसलमान वक्ता अपनी वीडियो में कह रहा था कि मैं बाइबल को नहीं मानता, इंजिल को मानता हूं। उस श्रीमान को यही नहीं पता बाइबल में इंजिल पुस्तक भी है। अब बाइबल ग्रंथ से कुछ प्रमाण दिखाता हूं कि विश्व के सभी मानव व अन्य प्राणियों के व्यवस्थक ये ही तीनों देवता, कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी हैं। अब गुरुदेव भगवान हमें बाइबल से प्रमाणित करेंगे कि विश्व के जितने भी प्राणी हैं, स्त्री या पुरुष, उन सब के व्यवस्थापक, तीनों लोकों का मैनेजमेंट संभालने वाले यही ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं। बाइबल ग्रंथ में सृष्टि की उत्पत्ति अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की उत्पत्ति की। 6ठे दिन आदमी बनाए। सर्वप्रथम आदम जी को मिट्टी से बनाया, उसमें जान डाल दी। परमेश्वर जी ने मानव यानी स्त्री पुरुष को अपने जैसे शरीर वाला, अपनी ही शक्ल जैसा बनाया। साफ साफ बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में प्रथम अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि बनाई, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और परमेश्वर ने इंसानों को, स्त्री और पुरुष को अपनी ही शक्ल में, अपनी ही समानता में बनाया। तो परमेश्वर कैसा हुआ? साकार हुआ। जिस परमेश्वर ने बाइबल में स्पष्ट लिख रखा है कि हमने इंसानों को अपनी ही शक्ल में बनाया, तो भाई फिर परमात्मा की शक्ल कैसी है? हमारे जैसी। आदम की हड्डी निकालकर उसकी पत्नी हव्वा बनाई। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, ऊपर तख्त पर जा बैठा। अब यदि अल्लाह यानी गॉड निराकार है, फॉर्मलेस है, जैसा कि मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह बेचून है यानी निराकार है, दिखाई नहीं देता। ईसाई कहते हैं कि गॉड इज फॉर्मलेस यानी अल्लाह का, भगवान का, परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। और यहाँ क्या लिखा जा रहा है बाइबल में कि 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन
परमेश्वर यानी अल्लाह तख्त पर जा विराजा यानी सिंहासन पर जाकर बैठ गया। अब भाई यदि परमेश्वर अल्लाह निराकार है, दिखाई नहीं देता, उसका कोई आकार नहीं है, तो फिर तख्त पर बैठेगा कौन? तख्त पर वो बैठेगा जो साकार है। तो भाई और बहनों, ये सारी की सारी सच्चाई हमारे ही धर्मशास्त्रों में वर्णित है, लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव में, सच्चे सतगुरु की शरण के अभाव में, और हम इन बातों को, इस गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान को समझ नहीं पाए। ऊपर तख्त पर जा बैठा, उसके पश्चात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का कार्य प्रारंभ हो गया। श्री ब्रह्मा जी ने बाबा आदम जी तथा उनकी पत्नी हवा जी को स्वर्ग में एक वाटिका में छोड़ दिया। उनको बताया कि आप बीच में लगे वृक्षों के फल नहीं खाना, यदि खाएं तो तुम मर जाओगे। वे दोनों वाटिका में रहने लगे। जिन वृक्षों के फल खाने को प्रभु ने मना किया था, उनके फल वे नहीं खाते थे। एक दिन सर्प आया। कौन आया? सर्प आया। ये शैतान आया सर्प का रूप धारण करके। एक दिन सर्प आया, उसने हवा तथा हजरत आदम जी से पूछा कि आप बीच वाले वृक्षों के फल क्यों नहीं खा रहे? आदम व हवा ने कहा कि इनको खाने को ईश्वर ने मना किया है, यानी परमेश्वर ने मना किया है। हम इनके फल खाएंगे तो हम मर जाएंगे। सर्प बोला, इनके फल खाने से तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। इन वृक्षों के फल खाने से तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। यानी सर्प रूप में शैतान आदम जी और हवा को भ्रमित करने लगा, परमेश्वर का वचन तुड़वाने की कोशिश करने लगा। और भाई और बहनों, हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सभी फॉलोवर को, उनके भक्तों को साथ साथ में बहुत ही गहरी शिक्षा भी लेकर आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा और सारे नियम, कायदे, कानून आदम जी और हवा जी को समझाकर चले गए कि तुमने इस वाटिका में यानी इस बगीचे में कौन से वृक्षों के फल खाने हैं और कौन से वृक्षों के फल नहीं खाने हैं। उसके बाद भाई और बहनों, शैतान ने उन दोनों को सर्प का रूप बनाकर भ्रमित करने का कुप्रयास किया। तरह तरह से उनको बरगलाया, उनके मन में शंकाएं पैदा कर दी कि वो जो तुम्हारा परमेश्वर है ना, वो ये नहीं चाहता कि तुम भी हमारे में से एक हो जाओ, तुम भी अमर हो जाओ। इसलिए उन्होंने तुम्हें मना किया है, क्योंकि ये बीच वाले जो फल हैं ये अमर फल हैं, इनको खाने से इंसान अमर हो जाता है और तुम्हारा परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम अमर हो जाओ। तो इस प्रकार से सर्प ने उसको भ्रमित किया। भाई और बहनों, आज वही परमपिता परमेश्वर जिन्होंने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजे थे, कबीर देव, सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, आज वही परम अक्षर ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। और आज पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें अध्यात्म के साथ साथ बहुत सारे नियम भी बताए हैं, मर्यादाएं भी बताई हैं, जिनको गुरु वचन कहते हैं। अब भाइयों और बहनों, ये काल किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी के रूप में, किसी न किसी को प्रेरणा करके हम सत भक्ति करने वाली आत्माओं से वो नियम तुड़वाने का प्रयास करेगा, हमारे मन में शंकाएं पैदा करेगा या करवाएगा। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने भी वर्तमान में दृढ़ता के साथ भक्ति मार्ग पर टिके रहना है। और जो आज्ञा हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों के माध्यम से दे दी है, जो नियम और मर्यादा हमारे ऊपर लागू कर दिए गए हैं, हमने उन्हीं नियम और मर्यादाओं में रहकर, गुरु वचन के अंतर्गत रहकर इस सत भक्ति को सफल करने की दिशा में आगे बढ़ना है। इन वृक्षों के फल खाने से तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। ईश्वर नहीं चाहता कि तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो। सर्प की बात मानकर दोनों ने भले बुरे का ज्ञान करवाने वाले वृक्षों के फल खा लिए। यानी सर्वप्रथम परमेश्वर ने जब सृष्टि रची, आदम और हवा को बनाया, तो सर्वप्रथम भाई और बहनों, आदम और हवा दोनों ने परमेश्वर का वचन तोड़ दिया। अगर ये आदम और हवा परमेश्वर का वचन ना तोड़ते
तो भाइयों और बहनों, आज हम इस मृत लोक में नहीं होते, हम सभी आज स्वर्ग में रह रहे होते, लेकिन एक की गलती सभी आत्माओं पर भारी पड़ गई। उनकी आंखें खुल गई। कुछ दिन बाद ईश्वर आया। उसके पैरों की आवाज सुनकर हवा व आदम छुप गए। उनको पता चल गया था कि नंगा रहना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उस वाटिका के बीच वाले पेड़ों के फल खाने से, जिनको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, जब आदम और हवा ने खा लिए तो उनकी वो दृष्टि खुल गई, उनको भले बुरे का ज्ञान हो गया। और जब कुछ दिनों बाद परमेश्वर आए तो भाइयों और बहनों, दोनों एक पेड़ की ओट में छुप गए। उनको ये पता चल गया कि हम तो नंगे हैं, नंगे, हमें तो शर्म आ रही है, क्योंकि उनको भले बुरे का ज्ञान होना शुरू हो गया। ईश्वर ने आवाज लगाई कि तुम कहाँ हो? आदम तथा हवा ने उत्तर दिया कि हम नंगे हैं, आपकी आवाज सुनकर हम छुप गए हैं। ईश्वर ने पूछा कि क्या तुमने बीच वाले वृक्षों का फल खा लिया? उत्तर मिला कि हाँ, हमने बीच वाले वृक्षों के फल खा लिए। आदम ने कहा कि आपने जो मेरे साथ स्त्री छोड़ी है, इसको सर्फ ने बहका दिया। आदम ने क्या कहा कि हे परमेश्वर, आपने मेरे साथ में ये जो स्त्री छोड़ी थी, इसको सर्प ने आकर बहका दिया और मैं फिर इसके बहकावे में आ गया, और हम दोनों ने उन फलों को खा लिया जिनको ना खाने की आज्ञा आप जी ने दी थी। हमने फल खा लिया। ईश्वर ने आदम व हवा के पहनने के लिए वस्त्र बनवाए। ईश्वर ने कहा कि मानव को भले बुरे का ज्ञान हो गया है, कहीं ये अमर होने वाले वृक्षों के फल खा ले और हम में से एक के समान हो जाए। इसलिए आदम जी व हवा जी को स्वर्ग से निकाल दिया। इस बाइबल के लेख से सिद्ध हो गया कि देवता एक से अधिक हैं। सब धर्मों के व्यक्तियों को कर्मों का फल ये तीनों देवता ही देते हैं। अन्य प्रमाण, पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ 17:18 पृष्ठ 24 पर लिखा है कि अब्राहिम नामक व्यक्ति के घर 3 प्रभु आए। उस समय वह अपने घर से बाहर खेत में वृक्षों की छाया में बैठा था। दोपहर का समय था। अब्राहिम ने जमीन पर लेटकर उनको प्रणाम किया, भोजन करवाया। वे पापियों का नाश करने आए थे। कौन? तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। वे पापियों का नाश करने गए थे। वहां से 2 तो वापस लौट गए। एक उस नगरी में गया जहां के व्यक्ति व्यभिचारी, अन्यायी, बेहया, धर्म कर्म रहित हो चुके थे। उस नगरी को नष्ट कर दिया। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि यही तीनों देवता सर्व मानव को कर्मा अनुसार फल देते हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। नगरी नष्ट करने का कार्य तमगुण शंकर जी का है, क्योंकि ये तीनों देवता एक के गुण युक्त हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण के स्वामी हैं, जिसके प्रभाव से हम लोग बच्चे उत्पन्न करते हैं, हमारे अंदर विषय वासना जागृत होती है, धन वगैरह इकट्ठा करने की इच्छा जागृत होती है। ये रजोगुण के कारण होती है। दूसरा गुरुदेव ने बताया श्री विष्णु जी सतोगुण के स्वामी है। अपने बाल बच्चों में, परिवार में, संपत्ति में मोह ममता, हम एक दूसरे से चिपटे रहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये श्री विष्णु जी के सतोगुण के कारण है। और तीसरा श्री शिव जी का तमोगुण, जिसके प्रभाव से बात बात पर लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, हत्या, ये तमोगुण के कारण। तो जो 2 देवता वापस चले गए थे वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी थे, और जो एक देवता नीचे रह गया था जिसने जाकर उस नगर को नष्ट किया, वो शंकर जी थे। इसलिए वे अकेले गए और उन पापियों का नाश किया। 2 कौन? श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी वापस चले गए थे। तो ये प्रमाण है कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ही मिलकर इस काल ब्रह्म की सृष्टि को यहाँ चला रहे हैं। और इस काल ब्रह्म की सृष्टि के अंतर्गत एक ब्रह्मांड में
जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष हैं, उन सब के व्यवस्थापक, उन सब के मैनेजर ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का और देश का व्यक्ति क्यों ना हो। विशेष आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, विशेष चारों पवित्र पुस्तकों, पाक कुरान, पाक बाइबल यानी पवित्र जबूर, पवित्र इंजिल, पवित्र तौरेत का ज्ञान जिस प्रभु ने दिया, उसी ने पवित्र चारों वेदों यानी पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी को दिया। कौन है ये? काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, काल ब्रह्म जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। इसी ने मुसलमान धर्म की चारों पुस्तकों का ज्ञान दिया और इसी ने चारों वेद और गीता जी वाला ज्ञान दिया। फिर स्वयंभू मनु जी को मिला, यानी सबसे पहले इस काल ब्रह्म ने चारों वेदों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी को दिया। श्री ब्रह्मा इस काल ब्रह्म का सबसे बड़ा बेटा है। फिर उससे छोटा वाला बेटा है श्री विष्णु और सबसे छोटा वाला बेटा है श्री शंकर। यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों सगे भाई हैं। इनका पिता काल ब्रह्म है जो सबके समक्ष नहीं आता है, उसको श्राप लगा हुआ है। वो जब हम आगे सृष्टि रचना पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। और फिर श्री ब्रह्मा जी ने अपने वंशज मनु को, जो कि सतयुग में हुए, फिर वो ज्ञान चारों वेदों वाला ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु जी को दिया। वेदों में चक्रों यानी कमलों का ज्ञान है परंतु अधूरा है, क्योंकि चारों वेदों में संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी को, परम अक्षर ब्रह्म को, सत्य पुरुष को स्वयं तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके पृथ्वी पर चारों वेदों से ऊपर का ज्ञान देने के लिए आना पड़ता है। सूक्ष्म वेद में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, उसी से कमल चक्रों का संपूर्ण ज्ञान पहले लिख दिया है। पवित्र वेदों का ज्ञान इन चारों पाक पुस्तकों तौरेत, जबूर, इंजिल तथा कुरान से पहले का है। इसलिए प्रभु ने इन पुस्तकों में दोबारा बताना उचित न समझा। सूक्ष्म वेद पांचवा वेद है। सूक्ष्म वेद कौन सा वेद है? पांचवा वेद। उसमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, उसमें कमलों का वर्णन विस्तार से कहा है। वह संपूर्ण ज्ञान न वेदों में है, न गीता में, न पुराणों में, न कुरान में, न बाइबल में। क्योंकि गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि तत्व ज्ञान जो गीता में नहीं है उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर प्राप्त कर। भाइयों और बहनों, गीता का ज्ञान वेदों वाला ही ज्ञान है, यानी चारों वेदों का निष्कर्ष पवित्र गीता जी है। और संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान ना तो चारों वेदों में है, फिर गीता जी में होगा कहां से? इसीलिए गीता ज्ञान देने वाले भगवान ने गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि हे अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर। इसलिए भाइयों और बहनों, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव को तत्वदर्शी संत की भूमिका में पृथ्वी पर आना पड़ता है, जैसे कि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर प्राप्त कर। यदि गीता में तत्व ज्ञान होता तो बता देता कि तत्व ज्ञान उस अध्याय में है। इसी प्रकार कुरान मजीद में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कहा है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इसी प्रकार यदि कुरान मजीद में यानी कुरान शरीफ में अगर संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान होता तो सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह यानी ये काल ब्रह्म, ये शैतान हजरत मोहम्मद को ये कदापि ना कहता कि हजरत मोहम्मद, जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उस अल्लाह की जानकारी तू किसी बाखबर से जा पूछ। अगर कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह ये काल ब्रह्म यदि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान रखता तो किसी बाखबर की शरण में जाने की सलाह हजरत मोहम्मद जी को नहीं देता। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है कि जिसने चारों वेदों का ज्ञान दिया, जिसने गीता का ज्ञान बोला,
उसी ने मुसलमान धर्म की चारों पुस्तकें तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान मजीद का ज्ञान दिया। जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर यानी मुसलमान धर्म में तत्वदर्शी संत को बाखबर कहते हैं, जानने वाला। यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इस प्रकरण से स्पष्ट हो जाता है कि विश्व के मानव को कर्म फल देने वाले श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी हैं। वह अन्य देवता भी हैं। प्रत्येक मानव के शरीर के कमलों में जो जो देवी देवता व प्रभु बताए हैं, इनकी साधना करके ही मानव अपना कल्याण करवाए। और वही संसार में दूसरा कोई तरीका नहीं है सत भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाने का। आगे पूज्य गुरुदेव भगवान हमें क्या सलाह दे रहे हैं। मैं रामपाल दास व मेरे अनुयायी इन देवताओं की साधना नित्य करते हैं। हम इन देवताओं की पूजा नहीं करते, हम इनकी साधना करते हैं। पूजा में और साधना में पूज्य गुरुदेव भगवान ने इसी पुस्तक में पहले बताया कि बड़ा अंतर है। पूजा तो केवल अपने इष्ट की करनी होती है और उस इष्ट की प्राप्ति के लिए साधना इन देवताओं की भी साथ साथ में करनी पड़ती है। तो पूजा और साधना में रात दिन का अंतर होता है। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं और मेरे अनुयायी इन देवताओं की साधना नित्य करते हैं। हालांकि भाई और बहनों, तत्वदर्शी संत को साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वे स्वयं परम अक्षर ब्रह्म होते हैं, स्वयं सारी सृष्टि के मालिक होते हैं। वे तो हमसे भक्ति करवाने के लिए आते हैं। लेकिन भाई और बहनों, इस काल लोक के नियम और मर्यादाओं के तहत गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए उस परम अक्षर ब्रह्म को मनुष्य रूप धारण करके और एक मुंह बोला गुरु बना के भक्ति करने की लीला करनी पड़ती है। इसलिए वो परमेश्वर यहां पर लिख रहे हैं कि मैं और मेरे अनुयायी इन्हीं मंत्रों का जाप करते हैं जो मंत्र इन देवी देवताओं के हैं। मैं रामपाल दास व मेरे अनुयायी इन देवताओं की साधना नित्य करते हैं। हम देवताओं की पूजा नहीं करते, साधना करते हैं। साधना अलग चीज है, पूजा अलग चीज है। इसके साथ साथ एक असुर निकंदन रमैणी यानी आरती है, जो दिन के 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक कभी भी करने का विधान है। कहने का मतलब है, वर्तमान में बहुत सारे भविष्य वक्ता भविष्य मल्लिका का उदाहरण देकर दिन रात भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि भाई आने वाला समय युग परिवर्तन का है, बड़ा विध्वंस होगा और जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे केवल उन्हीं का बचाव होगा। तो भाइयों और बहनों, असल में वो त्रिकाल संध्या क्या है ये उन भविष्य मल्लिका वाले भविष्य वक्ताओं को नहीं पता है। ये वास्तविक त्रिकाल संध्या यानी दिन में 3 समय की जाने वाली आरती, ये भी वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी के पास ही है। और हम उनके जितने भी अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं, ये त्रिकाल संध्या भी विधिवत केवल हम ही करते हैं। तो उसी त्रिकाल संध्या के अंतर्गत दोपहर की आरती, जिसको असुर निकंदन रमैणी कहते हैं, उस असुर निकंदन रमैणी में हम विश्व के समस्त देवी देवताओं की साधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। इस विधि से की जाने वाली आरती केवल सतगुरु रामपाल जी के पंथ में ही मिलेगी। असुर निकंदन रमैणी यानी आरती है, जो दिन के 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक कभी भी करने का विधान है। हम प्रतिदिन करते हैं। फिर भी कोई कहता है कि रामपाल देवी देवताओं को नहीं मानता, न अपने अनुयायियों को इनकी साधना करने देता, उसने ठीक से हमारे ज्ञान व भक्ति व साधना को समझा नहीं है। हम जीव तो इन देवताओं की शक्ति की तुलना में कीड़े मकोड़े के समान हैं, परंतु हम सत्य भक्ति व साधना करते हैं, हमारा मोक्ष निश्चित है। जो दास के द्वारा बताई शास्त्र प्रमाणित साधना व पूजा करेगा, उसका भी पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। वह भी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहे सनातन परम धाम यानी सत्यलोक में चला जाएगा, उसको परम शांति प्राप्त होगी।
उसका 3 ताप का कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। अब भाइयों और बहनों, ये 3 ताप का कष्ट, विश्व के समस्त प्राणी, उनके ऊपर जो भी आपत्तियां आती हैं, आपदा आती हैं, वो 3 ताप के कष्ट के कारण ही आती है। और ये 3 ताप के कष्ट हैं दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक, जिनका खुलासा आगे पूज्य गुरुदेव भगवान करेंगे। दैहिक यानी शरीर में आने वाले कष्ट, दैविक यानी किसी देवी देवता का रुष्ट हो जाना, और आध्यात्मिक किसी के द्वारा जादू जंत्र करवा देना, टोना टोटका करवा देना, मूठ वगैरह करवा देना। ये 3 ताप के कष्ट होते हैं जिससे मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को दुखी किया जाता है। तो ये 3 ताप के कष्ट भी यदि इस पृथ्वी पर समूल रूप से नष्ट होते हैं तो केवल जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी की सत्य साधना करने से दूसरा धरती पर कोई उपाय नहीं है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? 3 ताप का कष्ट भी समाप्त हो जाएगा जो जीव के दुखों का मूल है। नोट, पूजा व साधना में क्या अंतर है? अब हमने अध्यात्म को जानने के लिए आगे बढ़ने से पहले यह जानना पड़ेगा कि सतगुरु रामपाल जी के सभी फॉलोअर इन तीनों देवताओं की जो साधना करते हैं, ये साधना क्या है और भक्ति मार्ग में पूजा क्या है, पूजा किसकी करनी पड़ेगी। तो ये सारी जानकारी गुरुदेव हमें बता रहे हैं। पूजा व साधना में क्या अंतर है, कृपया आप जी पढ़ें इसी पुस्तक के पेज नंबर 179 पर, जो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। यहां केवल 2 शब्द हैं, यानी संक्षिप्त वर्णन है। जो प्रार्थना हम करते हैं उसका कुछ अंश यहां लिखता हूं। जैसे दोपहर की आरती में हम भगत भाई बहन जो समस्त देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, संक्षेप में गुरुदेव भगवान थोड़ा बहुत उस आरती को यहां लिख रहे हैं ताकि प्रथम बार सतगुरु रामपाल जी की पुस्तकें पढ़ने वाला, उनके सत्संग सुनने वाला किसी भी प्रकार की शंका में ना रहे, भ्रमणा में ना रहे कि भाई सतगुरु रामपाल जी तो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, उनकी साधना छुड़वाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सतगुरु रामपाल जी देवी देवताओं की वास्तविक साधना करवाते हैं। और हम सभी भगत भाई बहन जो सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर हैं, जो दोपहर की आरती करते हैं, उसमें इन समस्त देवी देवताओं का जिक्र है। मैं लेखक देवी देवताओं का सम्मान करता हूं। हम सभी सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर समस्त देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन पूजा हम केवल अपने गुरुदेव भगवान की करते हैं, अपने इष्ट की करते हैं। पूजा केवल परमेश्वर की करनी होती है, बाकी आदर सम्मान हम सबका करते हैं। मैं तथा मेरे अनुयायी प्रतिदिन विश्व के सभी देवी तथा देवताओं का सम्मान व उनकी स्तुति करते हैं। प्रमाण के लिए दोपहर की स्तुति के कुछ अंश। सत्य पुरुष समर्थ ओंकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा, यानी जिसकी हमने पूजा करनी है वो हमारा इष्ट है कबीर, जो वर्तमान में तत्वदर्शी संत का रोल कर रहे हैं, यानी तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी। ये स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। तो पूजा तो हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान की करनी है, उनके अनुसार बताई गई ही हमने भक्ति करनी है। बाकी आदर सम्मान हम सभी देवी देवताओं का करते हैं, उनके भी मंत्र जाप करते हैं। सत्य पुरुष समर्थ ओंकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा, आदि युगादि दया के सागर, काल कर्म के मोचन आगर, दुख भंजन दरवेश दयाला, असुर निकंदन करे पैमाला, आव खाक पावक और पोना, गगन सुन्न दरियाई दोना, धर्म राय दरबानी चेरा, सुर असुरों का करे निबेरा, सत का राज धर्म राय करही, अपना किया सभय दंड भरही, शंकर शेष और ब्रह्मा विष्णु। ये देखिएगा, हम लोग जो दोपहर की आरती करते हैं, जो दोपहर की संध्या करते हैं, उसमें विश्व के तमाम देवी देवताओं की स्तुति आ जाती है। कुछ एक के नाम लिख दिए जाते हैं, कुछ एक की वैसे सूक्ष्म रूप से हो जाती है। शंकर, शंकर यानी श्री शंकर जी, शंकर, शेष यानी शेषनाग, और ब्रह्मा और विष्णु, शंकर शेष और ब्रह्मा विष्णु,
नारद सारद जाउर रसनम, नारद यानी नारद जी, और सारद यानी शारदा देवी सरस्वती। गौरीज और गणेश गोसाई, गौरीज यानी गौरीजा शंकर जी की पत्नी, और गणेश शंकर जी के पुत्र। कारज सकल सिद्ध हो जाई, ब्रह्मा विष्णु और शंभु शेषा, ये तीनों देव दयालु हमेशा। सावित्री और लक्ष्मी गौरा, सावित्री यानी श्री ब्रह्मा जी की पत्नी, लक्ष्मी यानी श्री विष्णु जी की पत्नी, और गौरा यानी श्री शंकर जी की पत्नी। तीहूं देवा सिर कर है चौरा, ये तीनों स्त्रियां अपने अपने पति के शीश पर चवर करती है। नील नाभ से ब्रह्मा आए, आदि ओम के पुत्र कहाए। शंभु मनु ब्रह्मा की शाखा, शंभु मनु यानी स्वयंभू मनु, ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न है, जिनको ब्रह्मा जी ने वेद दिए। ऋग यजु श्याम अथर्वन भाषा, पीव्रत भया उतानम पाता, जाके धुरु है आत्म ज्ञाता। शनक सनंदन सनातन संत कुमारा, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र अनुरागी धारा। 33 कोटि कला विस्तारी, सहस 88 मुनि जन ध्यारी। कश्यप पुत्र सूरज सुर ज्ञानी, 3 लोक में किरण समानी। ये जो कश्यप जी हैं, इनके पुत्र हैं सूर्य देव, और 3 लोक में किरण समानी। 60,000 संगी बल खेलम, और बीना रागी अजब बलेलम। 3 कोटि योद्धा संग जाके, यानी सूर्य के ऊपर जो देवता कंट्रोल करता है सूर्य देव, उसके अंग संग 3 करोड़ योद्धा रहते हैं। सिकबंदी है पूर्ण साखें, हाथ खड़ग गल पुष्प की माला। कश्यप सुत है रूप विशाला। कौस्तुभ मणि जड़ा विमान तुम्हारा, यानी सूर्य देव का जो विमान है वो कौस्तुभ मणियों से जड़ा हुआ है। और सुर नर मुनि जन करत जुहारा, चंद सुर चकवे पृथ्वी माही। निश्वासर चरणों चितलाही, पीठे सूरज सन्मुख चंदा। काटे त्रिलोकी के फंदा, तारायण सब स्वर्ग समूलम। पखे रहें सतगुरु के फूलम। जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी, येती कला परम बददामी। यहाँ देखो फिर से श्री ब्रह्मा जी का नाम आया है, आगे फिर श्री शंकर जी का आएगा। जय जय शंभु शंकर नाथा, कला गणेश और गौरीज माता। जो लोग ये कहते हैं ना कि संत रामपाल जी तो देवी देवताओं की साधना छुड़वाते हैं, अरे सतगुरु रामपाल जी तो देवी देवताओं की यथार्थ साधना करवाते हैं, जिसके करने से ही लाभ होगा। कोटि कटक पैमाल करंता, ऐसे समर्थ शंभु कंता। चंद लिलाट सुर संगीता, योगी शंकर ध्यान उदिता। नील कंठ सोहे गरुड़ासन, शंभु योगी अचल सिंहासन। गंग तरंग छूटे बहुदारा, अजपा तारी जय जयकारा। रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई, दारिद्र मोक्ष सबय हो जाई। यानी रिद्धि सिद्धि के दाता यहाँ पर किसको बताया गया है? श्री शंकर जी को। और कहते हैं सारा का सारा जो ये दारिद्र है, गरीबी है, निर्धनता है, इससे शंकर जी जीवों को उबार देते हैं। आसन पद्म लगाए योगी, नी इच्छा निर्वाणी भोगी। सर्प भुजंग गले रुंडमाला, व्यर्षभ चढ़िए दीन दयाला। वामे कर त्रिशूल विराजे, दैने कर सुदर्शन साजे। अब हिंदू समाज के भाई बहनों को तो ये भी नहीं पता कि शंकर जी के कौन से हाथ में तो त्रिशूल रहती है और कौन से हाथ में सुदर्शन चक्कर रहता है। वो भी पूज्य गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। वामे यानी बायां हाथ, उल्टा हाथ। वामे कर त्रिशूल विराजे, कर यानी हाथ, यानी शंकर जी के जो है बाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। और दाहिने कर यानी दाहिने हाथ में सुदर्शन साजे। सुन अरदास देवन के देवा, शंभु योगी अलख अबेवा। तू पैमाल करे पल माही, ऐसे समर्थ शंभु साई। 1 लख योजन धौजा फरके, पचरंग झंडे मोहरे राखें। काल भद्र करत देव बुलाऊं। अब ये देखो, काल भद्र का भी नाम है। शंकर के दल सभी ध्याऊं, कि शंकर जी के जितने भी गण हैं, हम संत रामपाल जी के भगत उनकी स्तुति करते हैं। भैरव क्षेत्रपाल पलितम, देखो आपके भैरव का भी नाम आ गया यहाँ पर।
भैरव क्षेत्रपाल पलितम भूत अरुदेत चढ़े संगीतम, जो कि शंकर जी की सेना में शामिल हैं। राक्षस भंजन बिरद तुम्हारा, शंकर जी को कहा जा रहा है कि राक्षसों का संहार करना तुम्हारा कार्य है। जो लंका पर पद्म 18, जिस प्रकार आपने राम रावण युद्ध के समय 18 पद्म सेना भेजी थी। कोट्यों गंधर्व कमंद चढ़ावे, शंकर दल गिनती नहीं आवे। मारे हाक दहाक चिंगारे, अग्नि चकर बाणों तन जारे। कंप्या शेष धरणी थरनानी, जा दिन लंका घाली घानी। तुम शंभु ईसन के ईसा, व्यरसभ चढ़िए विश्वे बीसा। इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं, ये देखिए इंद्र देवताओं का राजा, ये कुबेर धन का देवता, वरुण जल का देवता। इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं, राप्ती सवेत सिंहासन ल्याऊं। इंद्र दल बादल दरियाई, 96 कोटि की हुई चढ़ाई। सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अनंत पदम गंधर्व बड़वागी। कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बोर्यों फेरा। वरुण विनोद चढ़े ब्रह्मज्ञानी, कला संपूर्ण 12 बाणी। धर्मराय आदि युगादि चेरा, 14 कोटि कटक दल तेरा। चित्रगुप्त के कागज माही, जेता उपजा सतगुरु साई। सातों लोकपाल का रासा, उर्मै धरिये साधु दासा। विष्णुनाथ है असुर निकंदन, संतों के सब काटे फंदन। नरसिंह रूप धरे गुरु राया, हिरणा कुशकु मारण धाया। शंख चक्र गदा पद्म विराजे, भाल तिलक जाके उर साजे। ये आपके विष्णु जी की महिमा की जा रही है। वाहन गरुड़ किरसन अश्वारा, लक्ष्मी ढोरे चवर अपारा। रावण अहिरावण से मारे, सेतु बांध सेना दल तारे। जरासिंध और बाली खपाए, कंस केसी चानोर हराए। और काली दैम्य नागी नाथा, शिशुपाल चकर से काट्या माथा। काल यवन मथुरा पर धाये, 18 कोटि कटक चढ़ आए। और मुचकंद पर पीतांबर डार्या, काल यवन जहां बेग सिंहार्या। परशुराम 52 अवतारा, ये आपके परशुराम जी का भी नाम ले दिया गया है। और कोई न जाने भेव तुम्हारा, शंखासुर मारे निर्वाणी, बरहा रूप धरे परवानी। राम अवतार रावण की बेरा, ये त्रेता युग में जन्मे विष्णु अवतार रामचंद्र जी का भी जिक्र कर दिया। राम अवतार रावण की बेरा। और ये आपके हनुमान जी का नाम भी आ गया, हनुमत हाका सुनी सुमेरा। अब बताओ आप ये कैसे कह सकते हो कि सतगुरु रामपाल जी देवी देवताओं की साधना छुड़वाते हैं? बताइए, आपके तमाम मुख्य मुख्य देवी देवताओं की हम सतगुरु रामपाल जी के भगत रोजाना त्रिकाल संध्या के अंतर्गत जो दोपहर की आरती है, उसमें रोजाना हम इनकी स्तुति कर रहे हैं, हम इनकी साधना कर रहे हैं। और पूजा अपने इष्ट की करते हैं, कबीर देव की, अपने गुरुदेव भगवान की। तो भाई और बहनों, अध्यात्म को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अब आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? गीता ज्ञान दाता से अन्य पूर्ण परमात्मा का प्रमाण। यानी अभी तक हिंदू समाज में विशेषकर यही धारणा है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। जबकि भाई और बहनों, आप इस पुस्तक को धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे और साथ में सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनते रहेंगे यूट्यूब पर, मोबाइल में, तो आप जियों को क्लियर हो जाएगा प्रमाणों के साथ में कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेत की तरह प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने सारा ज्ञान बोला। ये गीता जी की अध्याय और श्लोक दिखाकर आप जियों को क्लियर किया जाएगा। तो गीता का ज्ञान बोलने वाला कौन? ये काल ब्रह्म, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। उसी ने मुसलमान धर्म की 4 पुस्तकों का ज्ञान दिया, उसी ने 4 वेद और गीता जी का ज्ञान दिया। उस काल ब्रह्म से अन्य है वो पूर्ण परमात्मा, जिसका जिक्र उसने गीता जी अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में किया है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जिसको सत्य पुरुष कहा है, जिसका कबीर देव नाम है। जो कबीर देव वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। और आप और हम नादान प्राणियों को ये सत्य ज्ञान समझाने के लिए एक साधारण संत की भूमिका कर रहे हैं।
भाई और बहनों, धैर्य से सुनेंगे तो पूरा अध्यात्म क्लियर होता चला जाएगा। तो गीता ज्ञान दाता यानी काल ब्रह्म से अन्य पूर्ण परमात्मा का प्रमाण। अब ये गीता जी में कहाँ लिखा हुआ है, किस अध्याय में है, किस श्लोक में है, आप धैर्य के साथ में देखते रहिए। और यदि आपने गीता जी को खरीद लिया है तो आप गीता जी से साथ साथ में अध्याय और श्लोक मिलान भी करते रहिए। हमारा इष्ट यानी पूज्य परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कौन? कबीर देव, सत्य पुरुष। हम पूजा इसकी करते हैं जो गीता का ज्ञान बताने वाले से अन्य है, भिन्न है। वह पूर्ण परमात्मा है, अविनाशी है। अविनाशी यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता, और सबका धारण पोषण करने वाला है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कौन करता है? ये परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर देव। तथा सम्मान साधना प्रधान देवताओं का भी करते हैं। यानी हम सतगुरु रामपाल जी के भगत पूजा तो करते हैं परम अक्षर ब्रह्म की, कबीर देव की, लेकिन सम्मान और साधना ये जो प्रधान देवी देवता हैं जिनका वास हमारे शरीर में बने उन कमलों में है, हम उनका भी करते हैं। परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कौन परम अक्षर ब्रह्म? कबीर देव, सत्य पुरुष, उत्तम परमात्मा। परम अक्षर ब्रह्म के विषय में गीता में इस प्रकार लिखा है। क्या लिखा है? गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान बोलने वाले से प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने जिस तत्व ब्रह्म के विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है, वह तत्व ब्रह्म क्या है? वो तत्व ब्रह्म क्या है? अर्जुन ने पूछा। तो गीता ज्ञान बताने वाले ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया है? कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है? परम अक्षर ब्रह्म है। फिर इसी गीता अध्याय 8 के श्लोक 5 और 7 तथा अपनी भक्ति करने को कहा है, तथा गीता के इसी अध्याय 8 के श्लोक 8, 10, 20, 22 में अपने से अन्य इसी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। यानी गीता का ज्ञान देने वाले इस ब्रह्म ने अपनी भक्ति के लिए भी कहा है, और अपने से अन्य भिन्न उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए भी गीता जी के 8वें अध्याय के श्लोक 8, 10, 20 व 22 में जिक्र किया है। इसके विषय में गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया है। परम अक्षर ब्रह्म को गीता बोलने वाले ने सबका धारण पोषण करने वाला तथा परमात्मा कहा है। अब देख लो भाई और बहनों, गीता का ज्ञान देने वाले ने, गीता का ज्ञान देने वाले ने उस परम अक्षर ब्रह्म को ही सबका धारण पोषण करने वाला और परमात्मा बताया है। परम अक्षर ब्रह्म को, किसको? परम अक्षर ब्रह्म को, कबीर देव को, सत्य पुरुष को गीता बोलने वाले ने सबका धारण पोषण करने वाला तथा परमात्मा कहा है। अगर ये गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म खुद ही परमात्मा होता, सबका धारण पोषण करने वाला होता, तो अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म को सबका धारण पोषण करने वाला और परमात्मा कहकर संज्ञा ना देता। और यह भी कहा है कि यही वास्तव में अविनाशी है। ये काल ब्रह्म खुद भी अविनाशी नहीं है, इसकी भी जन्म और मृत्यु होती है। भाई और बहनों, अभी हम केवल भूमिका में पढ़ रहे हैं। भूमिका समाप्त होने के बाद जब हम इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण में आगे बढ़ेंगे, तो साथ साथ में पूज्य गुरुदेव भगवान गीता के श्लोक दिखाएंगे, अध्याय बताएंगे, और आंखों देखकर हमें फिर विश्वास होगा कि वास्तव में गीता ज्ञान देने वाला भगवान कंप्लीट नहीं है। और गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला। श्री कृष्ण जी का तो केवल शरीर काम में लिया गया था। उस शरीर के अंदर प्रेत की तरह प्रवेश करके इनके पिता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता इस काल ब्रह्म ने वो ज्ञान दिया। और ये जो काल ब्रह्म है, ये भी गीता जी में कहता है कि अर्जुन, मैं भी अविनाशी नहीं हूं,
मेरा भी जन्म और मृत्यु होती है। तो आगे हम अपनी आंखों से देखेंगे कि गीता के किस अध्याय में और किन किन श्लोकों में ये जानकारी है। यह भी कहा है कि यही वास्तव में अविनाशी है, पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम यानी पुरुष यानी भगवान, और पुरुषोत्तम यानी भगवानों में सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन? परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव, जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिससे संसार व्याप्त है। यानी सारे संसार की रचना उसी परम अक्षर ब्रह्म ने की है, कबीर देव ने की है। जो मेरे से अन्य है, यानी गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि वो मेरे से भिन्न है, अलग है अर्जुन। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उसी की शरण में जाने को कहा है। गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म स्वयं कह रहा है अध्याय 18 श्लोक 62 में कि अर्जुन, अगर तुझे उस सनातन परम धाम की प्राप्ति करनी है, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस गंदे लोक में, मेरे लोक में नहीं आता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं रहता, गधा कुत्ता सुअर नहीं बनता, उसके लिए तू उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। यानी अपने से अन्य दूसरे परमेश्वर की शरण में जाने को गीता का ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म कह रहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उसी की शरण में जाने को कहा है। पेश है प्रमाण के लिए गीता अध्याय 7 श्लोक 29, गीता अध्याय 8 श्लोक 1, 3, 5, 10, 20 और 22 तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 2 श्लोक 17 की फोटो कॉपी। अब भाइयों और बहनों, सारे के सारे जो प्रमाण है वो आपकी आंखों के सामने रखे जा रहे हैं। एक एक प्रमाण को आप जी देखते चलिएगा, जिसके अनुवादक जय दयाल गोविंदका हैं तथा प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर है। यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हिंदू समाज की जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, निसंदेह पूरा हिंदू समाज उनको सत्य मानता है, ऑथेंटिक मानता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 की फोटोकॉपी। क्या लिखा हुआ है? जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्व विदु कृतनाम अध्यात्म कर्म च अखिलम। और बिल्कुल संस्कृत के सामने हिंदी भी लिखी हुई है ताकि समझने में कोई दिक्कत ना रहे। तो ये जो काल ब्रह्म है जिसने गीता जी का ज्ञान दिया, तो ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है? अपने से अन्य किसी और को परमात्मा बता रहा है। तो हिंदू समाज के भाई बहनों को गीता जी में प्रमाण देखकर ये विश्वास हो जाना चाहिए कि हम गीता का ज्ञान देने वाले को जो श्री कृष्ण जी मान रहे थे, वो श्री कृष्ण जी नहीं थे। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ब्रह्म गीता का ज्ञान दे रहा है। और वो काल ब्रह्म भी कह रहा है कि भाई मैं कंप्लीट भगवान नहीं हूं, मैं सारी सृष्टि का मालिक नहीं हूं, मैं परमपिता परमेश्वर नहीं हूं, मेरे से अन्य है वो परमात्मा जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जो शतलोक में रहता है, जो सबका धारण पोषण करता है और तत्वदर्शी संत के माध्यम से उसकी भक्ति करने वाले का सदा सदा के लिए जन्म मरण समाप्त हो जाता है। तो क्या कह रहा है गीता ज्ञान देने वाला भगवान? जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, ब्रह्म यानी भगवान को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब आप जी ध्यान से पढ़िएगा आगे। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 की फोटोकॉपी। किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्चते। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले। क्या बोले? हे पुरुषोत्तम। क्योंकि अर्जुन को ज्ञान नहीं था, अर्जुन को तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण जी को ही पुरुषोत्तम कह रहा है। तो अर्जुन ने क्या कहा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो परमात्मा क्या है, वो भगवान क्या है, और अध्यात्म क्या है, और ये कर्म क्या है। अधिभूत नाम से
क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। यानी अर्जुन ने अपनी शंका जाहिर की, तो अब इसका जवाब गीता ज्ञान देने वाला भगवान ये काल ब्रह्म गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में बता रहा है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावम अध्यात्मम उच्यते भूत भावो द्वैकर विसर्ग क्रम सच्चित्ते। क्या कहा जा रहा है? इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री भगवान बोले, यानी काल ब्रह्म ने जवाब दिया। और क्या कहा कि वो ब्रह्म क्या है, वो तत्व ब्रह्म क्या है? कहते हैं वो परम अक्षर ब्रह्म है, कि वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अब भाइयों और बहनों, इन सभी श्लोकों का अच्छे से स्पष्टीकरण सतगुरु रामपाल जी करके हमें समझाएंगे। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 की फोटोकॉपी, ये श्लोक आप भाई बहनों की आंखों के सामने है, आप अपने सामने रखी गीता से मिला सकते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद है। जो पुरुष यानी जो भगवान, पुरुष यानी भगवान, कौन कह रहा है? गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पुरुष यानी भगवान अंत काल में भी मुझको ही सुमरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यानी ये गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो व्यक्ति, जो साधक, जो भगत शरीर छोड़ते समय अंत समय तक मुझे ध्यान में रखता है, मेरे ओम नाम की जाप करता है, मेरी साधना करता है, वो अंत काल में मुझे ही प्राप्त होता है। लेकिन इसकी प्राप्ति मात्र से हमारा कंप्लीट मोक्ष नहीं है। उसके लिए इसने अपने से अन्य दूसरे भगवान की शरण में जाने को कहा है, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को। गीता अध्याय 8 श्लोक 6 की फोटोकॉपी, ये संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, आप जी पढ़ सकते हैं। यहां पर हिंदी अनुवाद है। कौन्ते, कौन्ते यानी हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को सुमरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में रहा है। क्या भाव है इसका? कि ये मनुष्य स्त्री हो या पुरुष हो, अंत काल में जिसको भी सुमरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, उसी के धाम में चला जाता है, उसी के लोक में चला जाता है। सीधी भाषा में गुरुदेव ने बताया कि जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अंत काल में ये प्राणी जिस भी भाव में भावित रहता है, यानी जिसका भी सुमरण करता है, जिसमें भी इसकी सुरती टिकी रहती है, जैसे कोई अपने इष्ट विष्णु जी का ध्यान करता है, विष्णु जी का सुमरण करता है, तो शरीर छोड़ने के बाद वो साधक सीधा विष्णु जी के लोक में जाता है। और यदि शरीर छोड़ते समय कोई व्यक्ति अपने बेटा बेटी, खेत खलिहान, कार कोठी, अगर उनके बारे में सुमरण करता है, उनका चिंतन करता है, उनके विषय में सोचता रहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, इस फसल को कौन संभालेगा, खेती बाड़ी का ध्यान कौन रखेगा, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो मरते समय उस नादान प्राणी की सोच, सुरती, सुमरण, चिंतन उस परिवार में रहा, तो शरीर छोड़ने के बाद वो उसी परिवार में वापस गधा कुत्ता बनकर, गाय बैल भैंस बनकर जन्म लेता है। तो इस अध्याय का ये सारांश है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में, अंतकाल यानी शरीर छोड़ते समय जिस जिस भी भाव को सुमरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 7 की फोटोकॉपी, यह श्लोक आप जी की आंखों के सामने है, यहां पर हिंदी लिखी हुई है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा सुमरण कर
और युद्ध भी कर। अब भाइयों और बहनों, ये काल ब्रह्म नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी मेरे इस 21 ब्रह्मांड से निकलकर मुक्ति को प्राप्त हो जाए, उस परम अक्षर ब्रह्म के सनातन परम धाम सतलोक में चला जाए। ये काल ब्रह्म ऐसा क्यों नहीं चाहता है? इसीलिए तो यहां पर अर्जुन को सत्यता नहीं बता रहा, अर्जुन को हकीकत नहीं बता रहा। ये तो कह रहा है कि अंत समय में ये प्राणी जिसका भी सुमरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी के लोक में चला जाता है। और अध्याय 18 श्लोक 62 में यह भी कह दिया कि मेरे से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर इस गंदे संसार में नहीं आता। फिर यहां पर गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में वो अर्जुन को क्यों भ्रमित कर रहा है कि इसलिए अर्जुन तू मेरा ध्यान कर और तू युद्ध भी कर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी उसके जाल से बाहर निकल जाए, उसके लोक से बाहर निकल जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि भाइयों और बहनों, गीता का ज्ञान देने वाले इस काल ब्रह्म को, ज्योति निरंजन को, दुर्गा के पति को, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी को, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की ओर से एक भयंकर श्राप लगा हुआ है। वो श्राप क्यों लगा, कहां लगा, क्या गलती करी थी और क्या वो श्राप था, इसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों के सूक्ष्म शरीर में जमा वासना को, गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है। इसलिए ये यहां पर सभी को भ्रमित रखता है और अपनी ही साधना में लगा के रखना चाहता है, ताकि ये प्राणी इस काल ब्रह्म की साधना करके इसी के 21 ब्रह्मांड में जन्मते रहें और मरते रहें और इसके भोजन की व्यवस्था बनी रहे। तो भाइयों और बहनों, जब हम आगे इसी पुस्तक में या यूट्यूब पर मोबाइल से सतगुरु रामपाल जी के सृष्टि रचना वाले सत्संग सुनेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इस काल ब्रह्म ने उस सनातन परम धाम में, ये भी पहले वहीं रहता था परम अक्षर ब्रह्म के पास में, ये भी उसी का बेटा है, उसी की संतान है, उसी की आत्मा है। इसने वहां सतलोक में क्या ऐसी गलती कर दी थी जिस कारण से कबीर परमेश्वर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस काल समेत दुर्गा को और हम सभी आत्माओं को इसके साथ इस गंदे लोक में यानी 21 ब्रह्मांड में सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर भेज दिया। तो ये सारी जानकारी भाइयों और बहनों हमें सृष्टि रचना को पढ़ने और सुनने से मिलेगी। आगे चलकर इस पुस्तक में भी सृष्टि रचना लिखी हुई है। आप जी यूट्यूब पर संत रामपाल जी के सत्संग के माध्यम से भी सृष्टि रचना को समझ सकते हैं। तो यहां पर यह काल ब्रह्म, गीता का ज्ञान देने वाला भगवान, ये अर्जुन को भ्रमित कर रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। और ये कहां रहता है? इसी अध्याय 8 का जब हम श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे तो ये काल ब्रह्म कह रहा है कि मैं तो ब्रह्मलोक में रहता हूं, ब्रह्मलोक में, और कह रहा है कि मेरे ब्रह्मलोक में आया हुआ प्राणी भी अपना कर्म फल भोगने के बाद वापस नीचे 84 लाख योनियों में जाता है, गधे कुत्ते सूअर के शरीरों में कष्ट उठाता है। इसका ब्रह्मलोक भी विनाश में आता है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी फिर नरक में जाते हैं। ये स्वयं आगे स्वीकार कर रहा है गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में। अब हम पढ़ेंगे गीता जी अध्याय 8 श्लोक 8 की ये फोटोकॉपी है। ये है गीता अध्याय 8 श्लोक 8 की फोटोकॉपी। भाई और बहनों, यहाँ पर पीडीएफ में थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको मोबाइल से सुना देता हूँ। इसमें काल ब्रह्म के द्वारा गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को कहा गया है कि जो व्यक्ति अभ्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके लगातार परम पुरुष ईश्वर का ध्यान करता है, वह निश्चय ही मुझे ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। यहां भाई और बहनों ये थोड़ी सी अटकलबाजी कर गया। यहां पर यह काल जीव को भ्रमित करने की दृष्टि से अटकलबाजी कर रहा है और क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति अभ्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके यानी सत भक्ति करके अपने मन को एकाग्र करके लगातार परम पुरुष का ध्यान करता है। परम पुरुष कौन? परम अक्षर ब्रह्म, सनातन परम धाम का मालिक कबीर देव।
जो व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करके लगातार परम पुरुष का ध्यान करता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है। अरे भैया, परम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करने वाला तुझे कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि इसने पहले स्पष्ट कर दिया कि शरीर छोड़ते समय अंत काल में जो व्यक्ति जिसका भी स्मरण करता है उसी के लोक में जाएगा। तो यहां पर यह खुद कह रहा है कि जो व्यक्ति अभ्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके लगातार परम पुरुष का ध्यान करता है, तो भाई जो परम पुरुष का ध्यान करेगा वो तो परम पुरुष के लोक में जाएगा, सतलोक में। लेकिन आगे फिर ये अटकलबाजी कर रहा है जीव को भ्रमित करने के लिए, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 की फोटो कॉपी, यह श्लोक आप जी के सामने है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का सुमरण करता है। अब देखो भाई और बहनों, ये गीता अध्याय 8 श्लोक 9 है। बहुत सारे भाई बहन उस समय सवाल करते हैं जब सतगुरु रामपाल जी वेदों में कबीर नाम लिखा हुआ बताते हैं कि देखो जी वेदों में उस परमेश्वर का नाम भी लिखा हुआ है, कबीर देव, कबीर अग्नि। तो बहुत सारे भाई बहन ऑब्जेक्शन करते हैं कि जी गीता जी में दिखाओ कबीर जी का गीता में कहां नाम लिखा हुआ है, क्योंकि वेदों में परमात्मा का नाम लिखा हुआ है कवि, और कवि के आगे 2 अपसर्ग लगे हुए हैं। तो गुरुदेव ने फिर क्लियर कर दिया कि ये कबीर देव है। तो बहुत सारे भाई बहन फिर सवाल करते हैं जी गीता में दिखाओ कबीर जी का कहीं नाम है। तो यदि गीता जी चारों वेदों का सार है तो गीता जी में भी तो कबीर जी का नाम होना चाहिए। तो भाई और बहनों, गीता जी अध्याय 8 श्लोक नंबर 9, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो पुरुष सर्वज्ञ। अब इन्होंने ये लिखा हुआ है कवीम। अब इन गीता के अनुवादकों ने, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान तो था नहीं, और इन्होंने कवियम की जगह सर्वज्ञ कर दिया, जबकि कोई भी कवि कभी भी सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। किसी भी कवि को संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो असल में जो कवि की भूमिका निभाई थी वो भी कबीर जी ने निभाई थी। तो यहां पर सर्वज्ञ कर दिया, तो सर्वज्ञ तो केवल भाई कबीर परमात्मा ही है, सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। तो गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में साफ साफ उस परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। ये कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियांसम, साफ साफ लिखा हुआ है। जो पुरुष यानी जो परमात्मा, जो भगवान सर्वज्ञ है। अब सर्वज्ञ तो सारी सृष्टि में एक ही है, कबीर देव। जो पुरुष यानी परमात्मा सर्वज्ञ है, यानी सब कुछ जानने वाला है। अनादि, अनादि यानी सबसे पहले वाला, सबके नियंता यानी सबके ऊपर जिसकी सत्ता है। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, और सबके धारण पोषण करने वाले। तो भाई सबका धारण पोषण करने वाला तो एक ही परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव। अचिंत्य स्वरूपम, सूर्य के सदृश से नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे, अविद्या यानी अज्ञान से दूर, सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का सुमरण करता है। यानी अंत समय में शरीर छोड़ते समय जो व्यक्ति परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी कबीर देव का सुमरण करता है, सच्चे सतगुरु से, तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 10 की फोटोकॉपी, ये श्लोक आप जियों के सामने है। इसमें क्या लिखा गया है? वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से, योग बल यानी भक्ति की शक्ति से, यानी जो सत भक्ति आप और हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने दी है, योग यानी भक्ति, बल यानी भक्ति की शक्ति से, वह भक्ति युक्त पुरुष यानी साधक भगत अंत काल में यानी शरीर छोड़ते समय योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार निश्चल मन से सुमरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही
प्राप्त होता है। तो गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भक्ति की शक्ति से अंत समय में ये प्राणी जिसका भी ध्यान करेगा, जैसे परम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करेगा, सच्चे गुरु से नाम लेकर, तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर, तो अंत काल में शरीर छोड़ते समय ये प्राणी उसी को प्राप्त होगा। किसको? परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो यहां इस काल ब्रह्म ने बिल्कुल क्लियर करना पड़ा। जिस सच्चाई को बार बार ये छुपा रहा था, अपने को ही परम पुरुष साबित करने में लगा हुआ था अर्जुन के सामने, तो परमेश्वर ने इसकी बुद्धि फेरी काल ब्रह्म की, और हकीकत इसी के मुंह से गीता जी के बहुत सारे अध्याय और श्लोकों में निकलवा दी। अब आगे भाइयों और बहनों, गीता अध्याय 8 श्लोक 20 की फोटोकॉपी, ये इसका श्लोक है, आप जी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सामने संस्कृत लिखी हुई है, सामने उसका हिंदी में अनुवाद है। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त है, भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब यहां पर भाइयों और बहनों अक्षर पुरुष का भी हल्का सा जिक्र आ गया। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे, अव्यक्त कौन? ये अक्षर पुरुष, सात संग ब्रह्मांड का स्वामी, गीता ज्ञान देने वाले भगवान से अन्य एक अव्यक्त और बताया गया है, अक्षर पुरुष। कहते हैं उससे भी परे। अब अक्षर पुरुष से ऊपर फिर कौन? सतलोक में कबीर परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यानी वो कबीर परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सतलोक का राजा, सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता। यानी वो अकाल मूर्त है, वो अविनाशी है। आगे गीता अध्याय 8 श्लोक 21 की फोटोकॉपी। अब यहां पर भाई और बहनों गुरुदेव ने क्लियर क्या करना चाहा है कि ये खुद गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म अपने से अन्य किसी और परम अक्षर ब्रह्म की ओर संकेत कर रहा है कि वो सबके नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यानी ये गीता ज्ञानदाता भी नष्ट होता है, इसके भी जन्म और मृत्यु है, उस अक्षर पुरुष की भी जन्म और मृत्यु है। लेकिन अक्षर पुरुष यानी उस दूसरे नंबर के अव्यक्त से भी ऊपर जो परम अक्षर पुरुष है, कबीर देव है, जो सतलोक में रहता है, सत्य पुरुष है, वो सब भूतों के यानी सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। तो गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म कह रहा है कि भैया मेरी भी जन्म और मृत्यु होती है, मैं भी अविनाशी नहीं हूं। वो अविनाशी तो परम अक्षर ब्रह्म है जो सब भूतों यानी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। तो हिंदू समाज के भाई और बहनों को थोड़ा विचार करना चाहिए। जिस गीता ज्ञान देने वाले भगवान को हमने उत्तम भगवान मान लिया था, हमारे धर्म गुरुओं की नादानी के कारण, शास्त्रों का ज्ञान ना होने के कारण, वो गीता का ज्ञान देने वाला भगवान काल ब्रह्म वो तो कह रहा है कि मेरे से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म जो कभी भी नष्ट नहीं होता, वो अविनाशी है और उसी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। आगे गीता अध्याय 8 श्लोक 21 की फोटोकॉपी, श्लोक संस्कृत में आप जियों के सामने है। अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। यानी जो व्यक्ति उस परम पुरुष की भक्ति करके, अक्षर पुरुष ब्रह्म की भक्ति करके, साधना करके, तत्वदर्शी संत से साधना लेकर जो उस कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है और जो उसके लोक में चला जाता है, कहते हैं उसी को परम गति कहते हैं। यानी उस सनातन परम धाम में जाने के बाद ये प्राणी वापस लौटकर संसार में नहीं आता। वहां जाने के बाद कभी भी जीव की मृत्यु नहीं होती है, कभी बुढ़ापा नहीं आता है, वहां सर्व सुख हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, कहां? इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड में, इस मृत्यु लोक में, 84 लाख योनियों में, वह मेरा परम धाम है। गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, गीता का ज्ञान देते समय अब क्या कह रहा है
कि मेरा भी वही परम धाम है, यानी अर्जुन मैं भी उसी परम धाम से आया हुआ हूं, मैं भी उसी सतलोक से यहां नीचे आया हुआ हूं। अब ये सारी जानकारी जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव ने इस काल ब्रह्म को क्यों श्राप दिया, क्यों इसको दुर्गा और हम सभी प्राणियों समेत नीचे 21 ब्रह्मांड में भेज दिया। और यहां गीता अध्याय 8 श्लोक 21 में ये गीता ज्ञान देने वाला भगवान खुद स्वीकार कर रहा है कि वह मेरा परम धाम है, कि अर्जुन मैं भी वहीं का निवासी था, मैं भी पहले वही रहा करता था, उसी परम अक्षर ब्रह्म के धाम में, सतलोक में। तो क्लियर कर दिया है भाइयों और बहनों कि गीता ज्ञानदाता सर्वश्रेष्ठ परमात्मा नहीं है, इससे ऊपर सर्वश्रेष्ठ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, कबीर देव है, जिसकी साधना तत्वदर्शी संत से लेकर करने से ही हमारी आत्मा का कल्याण होगा। आगे गीता अध्याय 8 श्लोक 22 की फोटोकॉपी, ये संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, इधर संस्कृत है, सामने बिल्कुल हिंदी है। हे पार्थ यानी हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, सर्वभूत यानी सभी प्राणी। अब बताओ, ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म अपने से अन्य किसी और परमात्मा का जिक्र कर रहा है यहां पर, तो फिर गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ परमात्मा कहां हुआ? ये तो कह रहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत यानी जिस परम अक्षर ब्रह्म के अंडर में सर्वभूत हैं यानी सभी प्राणी हैं, और जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, और जिसने इस समस्त सृष्टि की रचना की है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म कह रहा कि अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत यानी जिस परम अक्षर ब्रह्म के, सत्य पुरुष के, कबीर जी के अंतर्गत सर्वभूत यानी सभी प्राणी हैं, और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है यानी जिसने सारी सृष्टि की रचना की, वह सनातन यानी सदा रहने वाला अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति यानी केवल एक उसी की भक्ति, अन्य किसी की पूजा नहीं, ना इस काल ब्रह्म की। ये बात कहकर ये काल ब्रह्म अपनी पूजा के लिए भी मना कर रहा है, अपनी साधना के लिए भी मना कर रहा है। वो परम अक्षर ब्रह्म सनातन परमात्मा केवल अनन्य भक्ति से, अनन्य भक्ति का मतलब होता है केवल एक को ही अपना इष्ट मानकर पूजना। इसलिए भाइयों और बहनों, गीता जी स्वयं देवी देवताओं की पूजा को मना कर रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना कर रही है, और गीता ज्ञान देने वाला इस 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल निरंजन अपनी खुद की भक्ति करने को भी मना कर रहा है कि भैया पूजा तो केवल उस परम अक्षर ब्रह्म की करो, तभी तुम्हें सनातन परम धाम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 की फोटोकॉपी। अब यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोकत्रयम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष तु अन्य यानी उत्तम, उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, और ये पुरुष, पुरुष यानी परमात्मा, गीता का ज्ञान देने वाला भगवान, ये काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, स्पष्ट कर रहा है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है, यानी स्वयं गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ परमात्मा नहीं है। और क्या कह रहा है? उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, और ये पुरुष यानी भगवान, कहता है वो तो अन्य ही है अर्जुन, मेरे से अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तीनों लोक ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक नहीं, तीनों लोक ये पाताल स्वर्ग और पृथ्वी नहीं, पूरा 21 ब्रह्मांड इस काल का एक लोक है। दूसरा लोक कहा जाता है अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को, और तीसरा लोक कहा जाता है ऊपर के 4 अविनाशी लोकों को, यानी 21 ब्रह्मांड एक लोक हो गया,
अक्षर पुरुष के ब्रह्मांड ये दूसरा लोक हो गया, और ऊपर के चारों अविनाशी लोक, शतलोक, अगमलोक, अलखलोक, अनामी लोक, इन चारों को मिलाकर एक लोक की संज्ञा दी गई है कि जो परमात्मा, जो उत्तम पुरुष तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके इन तीनों लोकों के अंतर्गत सारी सृष्टि आ जाती है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ये गीता ज्ञान देने वाला कह रहा कि अर्जुन, इसलिए मैं उसको परमेश्वर कहता हूं, अविनाशी कहता हूं। क्यों? क्योंकि वो तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी सारी सृष्टि का धारण पोषण करता है, इसलिए वो मेरे से अन्य उत्तम परमात्मा है, उत्तम परमेश्वर है। और उसी की भक्ति करने से जीव आत्मा का सदा सदा के लिए जन्म और मरण से छुटकारा होता है, अन्य कोई चारा नहीं है। तो अब विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालुओं को अपनी आंखों से गीता जी के ये प्रमाण देखकर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि गीता जैसा पवित्र ग्रंथ हमें अध्यात्म के विषय में क्या मार्गदर्शन कर रहा है, भक्ति और भगवान के विषय में हमें क्या कहना चाह रहा है। और हमारे नादान धर्म गुरुओं ने तत्व ज्ञान के अभाव में हमें गीता और वेदों का क्या उल्टा पाठ पढ़ा दिया है, हमें भगवान और भक्ति की परिभाषा से कोसों दूर कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 की फोटोकॉपी, यानी फिर से गीता का ज्ञान देने वाला ये काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी दे रहा है, अपने से अन्य उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के विषय में बता रहा है। और क्या कह रहा है? गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 आप जी की आंखों के सामने है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। यह आपकी आंखों के सामने संस्कृत है। अविनाशी, अविनाशी यानी नाश रहित, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी तू तत्विधि येन इदम सर्वम, यानी हे अर्जुन, नाश रहित यानी कभी जिसका नाश ना हो, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। यानी हे अर्जुन, तू अविनाशी यानी नाश रहित भगवान यानी परमात्मा उसको जान जिसने सारे संसार की रचना की है। अगर सारे संसार की रचना करने वाला भगवान ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म होता तो अर्जुन को अपने से अन्य किसी और की तरफ संकेत ना करता। क्लियर है भाइयों और बहनों कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है यानी विद्यमान है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्लियर कर दिया गीता के ज्ञान देने वाले ने, जिसको हिंदू समाज अपना भगवान मानता है। वो कह रहा कि अर्जुन, उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यानी एकमात्र सृष्टि में वही अविनाशी परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष। गीता ज्ञान बोलने वाले ने अपनी स्थिति गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में इस प्रकार बताई है। अब ये गीता ज्ञान देने वाला कौन? काल ब्रह्म, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके गीता का ज्ञान दे रहा है। अब भाइयों और बहनों, इन श्लोकों में कौन कौन से श्लोकों में? गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में अपने विषय में कह रहा है ये काल ब्रह्म कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तू भी जन्मता है और मरता है, मैं भी जन्मता हूं और मरता हूं। यानी ये गीता का ज्ञान देने वाला भगवान अविनाशी नहीं है। अविनाशी कौन है? उसके विषय में तो इसने ऊपर के श्लोक में बता दिया कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। और अब ये गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5
और गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में अपनी स्थिति बता रहा है जन्म और मरण के विषय में। कह रहा कि मैं अविनाशी नहीं हूं, मेरे तो जन्म और मृत्यु होती है। अब बताओ भाइयों और बहनों, जिसकी खुद की जन्म और मृत्यु हो फिर वो कैसे परमात्मा हो सकता है? ध्यान से पढ़िएगा। पेश है गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और गीता अध्याय 10 श्लोक 2 की फोटोकॉपी। देखो भाइयों और बहनों, आज तक के भक्ति इतिहास में हमारे किसी भी धर्म गुरु ने, किसी भी आचार्य और शंकराचार्य ने, किसी भी कथावाचक ने या किसी भी धर्म के किसी भी गुरु ने हमें इन धर्म शास्त्रों को इस प्रकार से अध्याय बताकर, श्लोक बताकर, उंगली रख रख कर हमें इस प्रकार से नहीं समझाए, क्योंकि इन लोगों के पास में तत्व ज्ञान का अभाव था। इन चारों वेदों में, गीता जी में, कुरान, तौरेत, जबूर, इंजिल, बाइबल, इनमें कंप्लीट अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। तो जब हमारे धर्म गुरुओं को ही कंप्लीट अध्यात्म का ज्ञान नहीं था तो भला वे हमें क्या बताते, क्या समझाते? और जैसा उन्होंने अपनी बुद्धि स्तर से इन धर्मशास्त्रों को समझा आधा अधूरा, वही आधा अधूरा ज्ञान इन्होंने समाज में पेश कर दिया और हम नादानों ने उनको संस्कृत के ज्ञाता मानकर, अध्यात्म के मार्गदर्शक मानकर, उनके द्वारा बताए गए आधे अधूरे ज्ञान को हमने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मानकर स्वीकार कर लिया, जिस कारण से हमारी मुक्ति नहीं हो पा रही। हमारे पूर्वज शरीर छोड़ने के बाद शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते प्रेत योनि में चले गए। आज उनके श्राद्ध निकलवाए जा रहे हैं। श्राद्ध निकलवाने का मतलब है हमारे जो पूर्वज हैं वो भूत बने हुए हैं, भूत। तो भाइयों और बहनों, अब हमें वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति सतगुरु रामपाल जी के सानिध्य में प्राप्त हुई है, जिस सत भक्ति को करके ना हमने भूत बनना, ना प्रेत बनना, ना हमने भ्रमना भटकना, ना हमने नरक में जाना, ना हमारा कभी जन्म होगा, ना कभी फिर हमारी मृत्यु होगी, और हम सदा सदा के लिए परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी के लोक में, सत्य लोक में चले जाएंगे, जहां पर हमें सर्व सुख प्राप्त होंगे। तो अब यहां गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में ये गीता ज्ञान देने वाला भगवान स्वयं की स्थिति के बारे में बता रहा है कि भैया मेरी भी जन्म और मृत्यु होती है अर्जुन। ध्यान से देखिए भाइयों और बहनों, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 की फोटोकॉपी आप भाई बहनों की आंखों के सामने है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, ये संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, आप जी अपने घर पर रखी गीता जी से मिलान कर सकते हैं। न तू एवं एवं अहम जातु न आशम त्वम न आसी। क्या लिखा हुआ है? न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था। अब इसका क्या मतलब है भाइयों और बहनों? ये गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म, दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ज्योति निरंजन क्या कह रहा है अर्जुन को? न तो ऐसा है कि अर्जुन ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, यानी मैं हर समय रहता हूं, यानी मेरा जन्म होता रहता है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, क्योंकि महाभारत के युद्ध में बहुत सारे राजा लोग खड़े हुए थे, उनके विषय में कहा जा रहा है कि अर्जुन न तो ऐसा है कि किसी भी काल में मैं नहीं था या तू नहीं था या फिर ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी आगे भी हमारे जन्म होते रहेंगे, हम मरते रहेंगे और हमारे जन्म होते रहेंगे। आगे चलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 5 की फोटोकॉपी। ये गीता अध्याय 4 श्लोक 5 की फोटोकॉपी है। भाइयों और बहनों, पीडीएफ में थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए दास ने साइड में उसकी फोटोकॉपी लगा दी है। आप जी गीता अध्याय 4 श्लोक 5 को देख सकते हैं। इसमें गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने बिल्कुल क्लियर कर दिया अपने जन्म के विषय में, और क्या कह रहा है? हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू उनको नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं।
क्लियर कर दिया है गीता ज्ञान देने वाले ने कि मेरा जन्म और मृत्यु होती है, कि हे परंतप अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, किंतु उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। यानी गीता ज्ञान देने वाले भगवान इस काल ब्रह्म की भी मृत्यु होती है और इसके जन्म होते हैं। और भाइयों और बहनों, जो जन्म और मृत्यु में है वो कभी भी हमारा जन्म और मृत्यु का रोग समाप्त नहीं कर सकता। जो जन्म और मृत्यु में है वो परमात्मा नहीं हो सकता, परमेश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने उस परम अक्षर ब्रह्म को अविनाशी की संज्ञा दी गई है कि नाश रहित तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। तो गीता अध्याय 4 श्लोक 5 की फोटोकॉपी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब लास्ट में आपको दिखाते हैं भाइयों और बहनों, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 संस्कृत आपके सामने है और क्या लिखा हुआ है? मेरी उत्पत्ति को कौन कह रहा है? ये काल ब्रह्म, गीता का ज्ञान देने वाला, कि मेरी उत्पत्ति को, उत्पत्ति यानी जन्म लेने की प्रक्रिया को। तो जिसकी उत्पत्ति होती है भाइयों और बहनों उसका विनाश भी होता है, यहां का नियम है। तो काल ब्रह्म खुद कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को यानी जन्म लेने की प्रक्रिया को, अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि ये काल ब्रह्म इन सबको अपने कंट्रोल में रखता है। ये किस ब्रह्मांड का स्वामी है, ये दुर्गा का पति है, ये गुप्त रहता है, किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता, क्योंकि इसका विकराल चेहरा है, देखते ही आदमी का कलेजा फट जाए, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है परम अक्षर ब्रह्म से, कबीर देव से। इसलिए ये गुप्त रहता है 21वें ब्रह्मांड में और सारा का सारा कार्य अपनी पत्नी दुर्गा और अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से करवाता है। तो ये कह रहा है कि मेरी लीला से प्रकट होने की, अर्थात मेरे जन्म लेने की प्रक्रिया को न तो देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि जन जानते हैं। अब भाइयों और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी इसने सच्चाई को छुपा रखा है कि यदि मेरे विषय में इस सच्चाई का मेरे तीनों पुत्रों को पता चल गया तो ये मेरे लिए कार्य नहीं करेंगे। ब्रह्मा जीवों की उत्पत्ति नहीं करेगा, विष्णु उनका पालन पोषण नहीं करेगा और फिर अंत में शंकर जी तमोगुण के प्रभाव से उनको मार मार के मेरे पास भोजन के लिए नहीं भेजेगा। इसलिए ये काल गुप्त रहता है और सारा कार्य धोखे में रखकर अपने तीनों पुत्रों को मैनेजर बनाकर करवा रहा है। इसलिए कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को, अर्थात लीला से प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। यानी 21 ब्रह्मांड में इस काल के अंतर्गत जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये महर्षि जन है, ये सब इस काल के अधीन हैं, इनकी पहुंच काल तक नहीं है। इसीलिए तो भाइयों और बहनों, आज तक ये अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल 0/0 था। किसी ने भी परमात्मा के विषय में सटीक जानकारी नहीं दी, जिससे भी पूछा उसी ने बता दिया परमात्मा तो निराकार है, क्योंकि सब काल के नीचे हैं और ये गुप्त रहता है, किसी के सामने नहीं आता। इसलिए अपनी असलियत बताने के लिए दुर्गा को भी मना कर रखा है कि मेरे विषय में यदि किसी को सच्चाई बता दी तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। ये आप जिस सृष्टि रचना को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसलिए इस 21 ब्रह्मांड के सभी प्राणी ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्ञान प्राप्त, ये नीचे के ये महर्षि जन, साधु संत महात्मा, ये सब लोग भ्रमित हैं भक्ति और भगवान को लेकर। आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों, इन श्लोकों में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। कौन कह रहा है? गीता का ज्ञान देने वाला ये काल ब्रह्म। इन श्लोकों में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मैं और ये राजा लोग तथा तू पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। अब भैया जिसका जन्म और मरण है वो भगवान कैसे हो सकता है? खुद गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म स्वीकार कर रहा है। मेरी उत्पत्ति को न ऋषिजन जानते हैं न देवता जानते हैं। हम रामपाल दास व अनुयायी गीता का आदेश पालन करते हुए उसी परमेश्वर की शरण में जा चुके हैं
हम परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष जी को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके अपने धर्म कर्म तथा पूजा साधना करते हैं। अन्य विश्व के सभी धर्मों व देवों का सम्मान करते हैं। दास यानी लेखक कौन? सतगुरु रामपाल जी। आप हिंदू साहिबानों व विश्व के सब मानव से प्रार्थना करता हूं कि आप भी अविलंब उसी की शरण में जाओ। किसकी शरण में? परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, जिसकी शरण में जाने के लिए खुद गीता ज्ञानदाता, ये गीता का ज्ञान बोलने वाला काल ब्रह्म भी कह रहा है। आप सबका मानव जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य होने का मतलब है पूर्ण मुक्ति हो जाएगी सदा सदा के लिए उस अविनाशी परमात्मा के अविनाशी लोक में, परम पुरुष के सनातन परम धाम में, सतलोक में चले जाएंगे सतगुरु रामपाल जी से शास्त्र अनुकूल सत भक्ति लेकर, और सदा सदा के लिए इस काल लोक से हमारा जन्म मरण का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। दूसरी कोई भी भक्ति पूर्ण मुक्ति की संसार में नहीं है। फिर आगे सवाल खड़ा होता है, किसी ने सवाल किया है। क्या सवाल है? आप लेखक रामपाल दास के धर्म का क्या नाम है? इष्ट कौन है? साधना क्या की जाती है? किस शास्त्र को आधार मानते हो? तो पूज्य गुरुदेव भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? पुस्तक के प्रारंभ में मैंने अपना धर्म स्पष्ट कर दिया है। क्या? हमारा धर्म मानव है। यानी ये जितने भी धर्म हैं जो वर्तमान में प्रचलित हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, यहूदी, बौद्ध, सिख, ये तो हमारे धार्मिक धर्म गुरुओं की अज्ञानता का नतीजा है, जो समाज को इन शास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर सत भक्ति नहीं दे पाए, जिस कारण से समाज धीरे धीरे सनातनी पूजा से हटकर संप्रदायों में बट गया, देवी देवताओं की पूजा में बट गया। तो ये जो तथाकथित धर्म है, ये तो हमारे नादान धर्म गुरुओं की देन है। अन्यथा हम सभी प्राणियों का एक ही धर्म है, मानव धर्म, क्योंकि हम सब मानव है, इंसान हैं, और जिसके अंदर मानवता है, इंसानियत है, दया है, धर्म है, वही असल में धार्मिक व्यक्ति है। पुस्तक के प्रारंभ में मैंने अपना धर्म स्पष्ट कर दिया। हमारा धर्म मानव है। हम मानव शरीरधारी प्राणी हैं। यह आदि सनातन धर्म पंथ कहा जाता है। हमारा इष्ट यानी इष्ट कौन है? परम अक्षर ब्रह्म, जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है। परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष है। हम सूक्ष्म वेद के आधार से साधना में पूजा करते हैं, क्योंकि चारों वेदों में भक्ति का कंप्लीट ज्ञान नहीं है। इसलिए पांचवा वेद सूक्ष्म वेद, उसकी रचना स्वयं परम अक्षर ब्रह्म धरती पर संत रूप में आकर करवाते हैं। उसमें कंप्लीट अध्यात्म का ज्ञान होता है, और फिर उस पांचवें सूक्ष्म वेद को समझाने के लिए वही परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव तत्वदर्शी संत बनकर धरती पर प्रकट होते हैं, जैसे कि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी। परम अक्षर ब्रह्म का नाम कबीर है। चारों वेद व गीता जी का ज्ञान सूक्ष्म वेद से लिया अधूरा ज्ञान है, परंतु जितना इनमें ज्ञान है वह सत्य है, सूक्ष्म वेद से मिलता है। हमारा धाम सत्य लोक है, यानी हम कहाँ के निवासी हैं? सतलोक के, जिसे सनातन परम धाम भी कहा जाता है। सनातन मतलब जो कभी भी विनाश में नहीं आता, और ये परम यानी सर्वश्रेष्ठ, और धाम यानी जगह, स्थान। कृपया पढ़े इसी पुस्तक के पेज नंबर 437 पर उन्हें साधकों की आत्मकथा, जो पहले हिंदू समाज में चल रही शास्त्रों की विपरीत पूजा करते थे, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ। जब से शास्त्रोक्त साधना करने लगे, कितना चमत्कारी लाभ हुआ, मोक्ष भी हुआ। अतः विश्व के सब भाइयों तथा बहनों से निवेदन करता हूं कि सब एक हो जाओ। यानी अब वो समय आ गया सत भक्ति करके जन्म मरण से अपना पीछा छुड़वाने का। ये भक्ति युग शुरू हो चुका है। सत्य साधना करके जन्म मृत्यु के कष्ट से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करो। परमेश्वर के उस परम धाम में जाओ, जहां जाने के पश्चात साधक यानी भगत, साधिका यानी फीमेल भगत फिर लौटकर संसार में नहीं आते। आप सभी का शुभ चिंतक, लेखक संत रामपाल दास यानी सतगुरु रामपाल जी। तो भाइयों और बहनों,
हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ पवित्र गीता जी ने भक्ति और भगवान की स्थिति को दर्शाते हुए उसके विषय में साफ साफ बताते हुए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप और हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हैं। हमें परमपिता परमेश्वर ने 84 लाख योनियों से भिन्न शरीर प्रदान किया है। विशेष हमारे को बुद्धि प्रदान की है, सोचने समझने की, सलाह लेने की हमारे को विशिष्ट परमात्मा ने यह तर्क शक्ति दी है। हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इस अध्यात्म को जानने और पहचानने का धैर्य पूर्वक निष्पक्ष होकर प्रयत्न करें, प्रयास करें। तभी भाइयों और बहनों हम इस पुस्तक में लिखे गूढ़ ज्ञान को, सत्य ज्ञान को समझ पाएंगे और सतगुरु रामपाल जी की शरण प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करवा पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इस पर आज हमारा ये 3रे नंबर का वीडियो था और आज इस पुस्तक की भूमिका समाप्त हो चुकी है। कल हम इस पुस्तक के 2 अध्याय से शुरू करेंगे आगे, जिसमें समझाया जाएगा 2 अध्याय पवित्र हिंदू शास्त्र वर्सेज हिंदू, यानी पवित्र हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों में, 4 वेदों में और गीता जी में भक्ति और भगवान के विषय में क्या लिखा हुआ है और हिंदू समाज अपने ही धर्म के सदग्रंथों के विरुद्ध साधना कर रहा है या उन शास्त्रों के अनुसार साधना कर रहा है। इन सब बातों की जानकारी हम कल के वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दे, हम सबका मार्गदर्शन करे, हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि उनके कर कमल से लिखित इन पवित्र पुस्तकों की सच्चाई हमारी समझ में आ सके और हम अपना आत्म कल्याण करवाने की दिशा में आगे बढ़ें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की